मुझे ये बताइएगा, ये जो नई शक्ल का वायरस है जिसका नाम B117 बताया जा रहा है, ये किस तरह का वायरस है और इसकी इलामात क्या हैं और ये किस तरह फैलता है, थोड़ा सा हमारी आगाही के लिए बताइएगा। थैंक यू वेरी मच जी। एक्चुअली देखें, आपको बात बताऊं, हर साल अगर इन्फ्लुएंजा के अगर वायरस को देखा जाए, इन्फ्लुएंजा H1N1 स्वाइन फ्लू, वो भी हर साल आता है और अपनी जो शक्ल है वो एवरी टाइम वो चेंज करता है। तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इसलिए पैदा हो गई अभी, और कि ये थोड़ा सा जो इसकी जो अगर पुराना वाला जो वायरस देखें, दैट वाज इन डायमंड शेप, और उसमें जो जो स्ट्रक्चर्स थे वो राउंड शेप थे। इसमें थोड़े से जो स्ट्रक्चर थोड़े से डिफरेंट है, लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि ये खतरनाक तो है, फैलता भी जल्दी है। क्यों फैलने की वजह आपको बात बताऊं कि सर्दी का मौसम जो है, कई दफा वो इन्फ्लुएंजा के फीवर के साथ जब हमारा कोविड का इन्फेक्शन ने हिट किया है, जब वो ज्यादा इन्फेक्टेड रेशियो जो है ना इसमें बढ़ा है। इस तरह अगर देखा जाए तो अगर हमारा अगर कराची के मौसम के हिसाब से भी देखा जाए तो अगर रात के पैरामीटर्स ठंडे होने की वजह से जो कोविड के असरात हैं वो अगर देखा जाए तो इस जो 15 डेज में जो बढ़े हैं, उसमें ये हुआ है कि इसमें इन्फेक्शन रेशियो जो है डायरेक्टली जो है इन्फेक्शन डायरेक्टली हिट हुआ है अपर साइड पे ऑफ द लंग। जो पुराना वाला इन्फेक्शन जो है वो नीचे गया था, लोअर साइड ऑफ लंग पे ज्यादा इफेक्ट कर रहा था। तो अब वो इन्फ्लुएंजा के साथ जब ये अटैक कर रहा है और जो साथ में कोइंसाइड हो रहा है, इस पे ये इन्फेक्शन का रेशियो जो है इसकी अलामात, बढ़ते हुए नजर आए। रेशो तो ठीक है, आप बता रहे हैं कि ये भी जाहिर सी बात है फिर बढ़ेगी, लेकिन ये इसकी अलामात क्या वही वाली है जो पहले वायरस की थी, जो पिछली साइकिल था उसका, कोरोना वायरस का, या फिर इसकी मुख्तलिफ है? नहीं, मुख्तलिफ नहीं है, ये इट्स सेम वायरस और सेम स्ट्रक्चर ही है। थोड़ा से स्ट्रक्चर में डिफरेंट करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये कहा जाता है, कह रहे हैं कि ये फास्ट अफेक्टिंग और फास्ट जो है वो फैल रहा है, लेकिन ऐसी मैं नहीं समझता कि ऐसे फास्ट फैल रहा है। उसी तरह फैल रहा है जिस तरह ये 15 डेज बैक भी फैल रहा था, या जो 4-6 महीने पहले जो आया था, इसी तरह फैल रहा है। और उसी पैरामीटर पे उसी तरह कोविड नमूनिया के असरात हो रहे हैं, और वो अंदर जाके जो नमूनिया के जो हमारी जो एल्वुलर के जो सेल्स हैं उसमें कोगुलेंट फैक्टर फेंक रहा है, और इसी तरह जो है कोगुलेंट की वजह से इन्फेक्शन थ्रो करके इन्फेक्शन नमूनिया करा रहा है। सही। चले, आप हमारे साथ रहिएगा। सो डॉक्टर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, ये जो आपने बताया है, ये कांटे की शक्ल का छोटा वायरस है जो कि मजीद खतरनाक है, थोड़ा सा हमारे नाजरीन के लिए, आगाही के लिए बताइएगा कि किस बुनियाद पर आपने ये बताया है। मतलब कुछ चीज़ें जाहिर सी बात है आपने ऑब्जर्व की होंगी, तो कुछ बताएंगे कि किस तरह का वायरस है, इसकी इलामात क्या है और किस तरह पता चला आपको? ये जो बरतानिया में वायरस जिसमें म्यूटेशन हुई हैं, तो उसका जेनेटिक एनालिसिस किया गया है, और उस जेनेटिक एनालिसिस से पता चला है कि इसमें 17 जगह म्यूटेशन आ गई हैं, तब्दीलियां आ गई हैं, और 8 म्यूटेशन जो हैं वो उस जगहों पे हैं जो ये जो वो जीन्स जो ये छोटे छोटे कांटे बनाती हैं जी। उस बॉल के ऊपर, ये बॉल के ऊपर बहुत से छोटे छोटे कांटे से होते हैं, स्पाइक प्रोटीन कहलाती हैं। तो इनमें तब्दीली आ गई है, जिसकी वजह से इंसानी खलिए में ये हो जाते हैं, और उसकी वजह से फिर इसका फैलाव जो है वो 70% ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसकी वजह से ये, और इसी वजह से अमवात भी ज़्यादा हो रही हैं, और यही बरतानिया में इसकी वजह से बरतानिया को सील किया गया है। तो डॉक्टर साहब, इसमें क्लाइमेट या फिर ये वेदर चेंजेस भी क्या इसमें इफेक्ट कर रहे हैं? वायरसेस जो हैं ये इनमें कॉमनली होता है कि ये म्यूटेट होते रहते हैं, अपनी शक्ल बदलते रहते हैं, हैयत बदलते रहते हैं। तो इनके अंदर ये जो इसका जो आरएनए वायरस है, इसमें तकरीबन 30,000 मॉलिक्यूल्स की एक नेकलेस सा समझ लें, जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं। तो 30,000 के लगभग मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसमें मुख्तलिफ जगहों पर उसके तब्दीली आ जाती है इनके, जिसकी वजह से उसका बिहेवियर तब्दील हो जाता है। इसमें कुछ एनवायरनमेंट की असर होता है, कुछ फिजिकल चेंजेस, वो अपने आप को वायरसेस में एक टेंडेंसी होती है कि अपनी शक्ल तब्दील करें, और यही वजह है कि अब देखें इतने अरसे से फ्लू का वायरस मौजूद है हमारे साथ, वो हर साल उसकी कोई शक्ल तब्दील हो जाती है, और अभी तक फ्लू के खिलाफ कोई
इफेक्टिव वैक्सीन डेवलप नहीं हो पाई। सही। तो दिस इज अ नेचुरल फिनोमेना। ओके डॉक्टर साहब, ये भी मुझे बताइएगा कि जब वायरस अपनी शक्ल चेंज करता है, यहाँ पे म्यूटेशन होती है, तो क्या फिर उसकी वैक्सीन भी चेंज होती है या फिर उसी वैक्सीन के साथ ये भी कवर हो जाता है? वैक्सीन जरूरी नहीं है कि कामयाब हो। ज़्यादातर वैक्सीन ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती हैं और ज़्यादातर शक्लों को कवर कर लेती हैं, लेकिन बहुत सी शक्लें अगर ज़्यादा तब्दील हो जाएं तो फिर वैक्सीन नाकारा भी हो सकती है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि हर शक्ल को वैक्सीन कवर करेगी। और ये वाकई अब बड़ा सवाल पैदा हो गया है कि जो नई म्यूटेशन आ रही हैं कि उसमें किस हद तक ये वैक्सीन इफेक्टिव होंगी, क्योंकि पुराना वायरस की जो शक्ल थी उसमें तो 90-95% सक्सेस रेट आ रहा था जब ट्रायल्स किए गए थे। अच्छा, अभी हमारी कुछ फ्रंटलाइन वर्कर्स से बात हुई थी जिनकी तरफ से ये बताया गया कि अब जो हालिया केसेस आ रहे हैं ये इतना डेंजरस हो चुका है ये वाला वायरस कि अब जो लोग कोरोना से इफेक्टेड हॉस्पिटल्स में आते हैं और अगर वेंट पे चले जाते हैं तो वो एक हफ्ते से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते। तो ये क्या ये समझा जाए कि क्या ये दूसरी शक्ल भी इसमें इन्वॉल्व होगी? शायद ये वजह है कि अब ये जो रेट है बढ़ता जा रहा है। पहले भी यही था, जो पहली वेव आई थी उसमें भी जो लोग वेंट पे जाते थे उसमें बहुत कम सर्वाइव करते थे, और अभी भी ये है कि वेंट पे जब जाते हैं तो उसमें सर्वाइवल रेट बहुत कम, उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई होती है। तो उसकी शक्ल की बात नहीं है, ये तो पहले वाली जो शक्ल थी उसमें भी ये था। बस ये जो है अब जो म्यूटेट हो रहा है उसमें जो बरतानिया में जो पाया गया है उसकी फैलाव बहुत ज़्यादा है, और फैलाव ज़्यादा होने की वजह से अमवात भी ज़्यादा हो रही हैं। और पाया गया है कि अमवात जो है बहुत से वायरसेस की स्ट्रेन की वजह से बहुत जल्दी हो रही हैं। मतलब ये कि पहले 2-3-4 हफ्ते तक लोग सर्वाइव कर जाते थे, अब बहुत सी अमवात जो हैं वो हफ्ता भर में वाक़ हो जाती हैं। सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।